तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में सेंको और बाकी के लोग रिवर में उस आदमी से बचकर जा रहे होते हैं। तभी टाइजू सेंको से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि दुनिया की दूसरी तरफ तुम्हारे जैसा ही एक साइंटिस्ट है और वो भी खुद से रिवाइव हुआ है? सेंको कहता है, साइंस मेरे अकेले की नहीं है और पूरे वर्ल्ड के पास वो नॉलेज है। जो उसमें इंटरेस्टेड है वो उसको यूज कर सकता है। तो गैन उसे कहता है कि किसी ने स्टोन एक्स से स्टार्ट करके मशीन गन बना ली और तुम इसे सिर्फ इंटरेस्ट कह रहे हो। तुम्हें भी पता है ये उससे कहीं ज्यादा है। उकियो कहता है, ये सब अभी कंफर्म नहीं है। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि कोई साइंटिस्ट है जो खुद से रिवाइव हो गया है। और फिर सेंको कहता है, और उनकी साइंस प्रोग्रेस हमसे बस हल्की सी आगे है, कम से कम वेपन्स में तो। तभी उकियो अपने पीछे किसी इंजन की आवाज सुनता है। कोहाकू कहती है कि मैं हमारे आसपास के एरिया पर नजर रख रही हूँ, लेकिन मुझे हमारे पीछे कोई नहीं दिख रहा। तो उकियो बोट के ऊपर आकर आवाज सुनता है और कहता है, मुझे आवाज पीछे से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही है। और वो सब ऊपर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक एरोप्लेन उनका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सेंको काफी गौर से उसे देख रहा होता है। गेन सेंको से कहता है, मुझे लगता है हमें सफेद झंडा फहराना चाहिए, शायद हम बच जाए और दोस्त बन जाएं। तो कोहाकू कहती है कि खुद पर अटैक करने वाले को तुम दोस्त कैसे बना सकते हो? उकियो कहता है, मुझे लगता है वो हम पर अटैक करने के लिए इतने नीचे उड़ रहे हैं। तभी ryushi स्पीड को फुल कर देता है, लेकिन वो एरोप्लेन उनका पीछा करता रहता है। फिर उसमें से एक आदमी निकलकर उन पर मशीन गन से फायर कर देता है। बैटल टीम अटैक से बचने के लिए बोट से कूदकर रिवर में चली जाती है, जिससे वो सब बच जाते हैं, लेकिन मात्सुकाजे को थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो कहता है, ये बस छोटा सा स्क्रैच है। तभी यो उस एरोप्लेन पर गन से फायर कर रहा होता है। तो ह्यूगा उसको कहता है कि तुम एमो वेस्ट कर रहे हो। यो कहता है, तो हम क्या करें? उसने हमें यहाँ एक जगह पर इकट्ठा करके रखा है। फिर हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो सेंको कुछ सोचता है और एक बोतल में थोड़ा सा रिवर का पानी और कुछ पत्थर के टुकड़े मिलाता है और क्रोम एक रस्सी तैयार कर रहा होता है। सेंको बोतल को किरिसामी को देता है और कहता है, तुम्हें थ्रो करने के लिए क्या चाहिए? वो बोलती है कि मुझे एक रस्सी और सही से खड़े होने की जगह चाहिए। तो क्रोम उसे रस्सी दे देता है और वो टाइजू के ऊपर चढ़कर उस एरोप्लेन पर निशाना लगाती है। वो बोतल एरोप्लेन पर जाकर लग जाती है, जिससे उस बोतल से काफी धुआं निकलता है, जो उस प्लेन के इंजन को खराब कर देता है और वो प्लेन जंगल में क्रैश कर जाता है, जिससे वो सभी खुश हो रहे होते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो एरोप्लेन में था और वो किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है। वो दूसरा आदमी बताता है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एसिटिलीन गैस फेंकी है। ये ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है, लेकिन वो इंजन को खराब कर देती है। वो पानी और कैल्शियम कार्बाइड को मिलाकर बनाई जा सकती है। तो वो पहला आदमी कहता है, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। ऐसा लगता है उनके पास भी तुम्हारे जैसा ही कोई जीनियस साइंटिस्ट है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ गेंड्रो उन्हें भागने के लिए बोलता है। तो सेंको उसे कहता है, हम इसका उल्टा करने वाले हैं। वो बताता है कि हमने देखा है कि प्लेन कहाँ क्रैश किया, हमें वहां उनके बैकअप के आने से पहले पहुंचना होगा। और वो सभी जंगल में उस प्लेन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर कोहाकू उस प्लेन को ढूंढ लेती है। वो प्लेन के पास जाकर देखती है तो उसमें कोई नहीं होता। तो सेंको कहता है, मतलब अब ये हमारा है। तो टाइजू एक पेड़ को काटता है और वो सभी उस पेड़ पर उस प्लेन को रखकर ले जा रहे होते हैं। गेन सेंको से कहता है, तुम्हें स्टार्ट से ही वो प्लेन चाहिए था, है ना? जैसे ही तुमने उस प्लेन को देखा, तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, तुम्हारी आंखें चमक रही थी। तो सेंको कहता है, हाँ सही कहा। फिर कोहाकू सेंको से कहती है, मुझे प्लेन पर कुछ मिला है जो शायद तुम्हें पसंद आएगा। और वो सब देखते हैं कि उस प्लेन के नीचे कॉर्न के दाने और पत्तियां लगी होती हैं। उकियो कहता है कि ये सेंस बनाता है। प्लेन को उड़ाने के लिए उन्हें एक बराबर खुली जमीन चाहिए जो रनवे का काम कर सके। तो टाइजू कहता है, तो उनके पास एक कॉर्नफील्ड रनवे है। सुकासा कहता है, इस तरह के अटैक के बाद हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन उनका पीछा करने से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, तो हम रिस्क लेंगे। गैन पूछता है, हम किसका पीछा करेंगे? तो सेंको कहता है, हम एनिमी पायलट को ट्रैक करेंगे, उससे हमें कॉर्न फील्ड मिल सकती है, जिससे हमारे कई सालों की मेहनत बच जाएगी। हम यहाँ आए ही हैं कॉर्न ढूंढने और पूरी दुनिया को बचाने। तो गैन पूछता है, वो सब मुझे पता है, लेकिन जाएगा कौन? और फिर हम देखते हैं कि गैन, कोहाकू और क्रोम उन्हें ट्रैक करने के लिए जाते हैं। कोहाकू कहते हैं कि अगर हम ज्यादा होंगे तो एनिमी हमें ढूंढ लेगा। फिर गैन क्रोम को एनिमी के पैरों के निशान दिखाता है और वो तीनों उनको फॉलो करने लगते हैं। गैन कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए एक मेंटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो काफी आसान है। फिर वो सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है, कुछ तो गड़बड़ है। हमारा एनिमी एक प्रोफेशनल है, क्या वो सच में मुझ जैसे एक मेंटलिस्ट के साथ ये गेम खेलना चाहता है? चलो देखते हैं। फिर वो क्रोम और कोहाकू से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे ही चलना,
और मुझे ही फॉलो करना, मैं तुम्हारे लिए रास्ते में फूल गिराता जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि गेन एनिमी के पैरों का पीछा करता हुआ रास्ते में फूलों को डालता हुआ और अपने पैरों के निशान बनाता हुआ जा रहा होता है, और फिर वो पैरों के निशान एक जगह पर जाकर खत्म हो जाते हैं। तो गेन पूछता है क्या यहाँ कोई है? तो एनिमी पायलट ऊपर पेड़ से नीचे कूदता है, जिससे गेन उसे देखकर डर जाता है। गेन उससे पूछता है तुम कहां से आए, मैंने तो तुम्हें नोटिस भी नहीं किया। लेकिन वो आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। गेन कहता है मेरे पास कोई वेपन नहीं है। वो कहता है सही कहा, लेकिन तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स हैं, तुम कौन हो? तो गेन उसे मैजिक करके दिखाता है। वो कहता है तुम मैजिशियन हो, तुम्हारी पूरी बॉडी में सिर्फ तुम्हारी फिंगर्स ही मजबूत है और तुम अपने दोस्तों जैसे वॉरियर नहीं हो। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पास भी जरूर होंगे। चलो पहले मेरे लीडर डॉक्टर से मिल लो। फिर वो एनिमी गेन को अपने बेस पर ले जाता है। हम देखते हैं कि एनिमी के बेस में काफी ज्यादा बड़ी कॉर्नफील्ड होती है और वहां पर ट्रैक्टर्स, काउज और रनवे होता है। गेन सोचता है देखने से लगता है यहाँ एक से ज्यादा प्लेन है। और फिर हम एक काफी बड़ा कैसल देखते हैं। फिर एनिमी गेन को अपने लीडर के पास ले जाता है। वो बोलता है जेनो, न्यू वर्ल्ड में तुम्हारा पहला गेस्ट आया है। गेन मन में सोचता है ये मुझे सेंकू जैसी फीलिंग दे रहा है, लेकिन ये एक रियल प्रोफेशनल साइंटिस्ट है। और फिर वो आदमी गेन को बिठाकर उसके दोनों हाथों और एक पैर को नमक के पानी में डुबा देता है। फिर वो डॉक्टर अपना और उस आदमी का इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो कहता है ये स्टैनली स्नाइडर है, पहले ये एक सोल्जर था, अब भी है, लेकिन अब ये मेरे लिए काम करता है। और मैं हूँ डॉक्टर जेनो। और तुम कौन हो और कहां से आए हो? गेन बोलता है मेरा नाम है गेन असागरी और मैं जापान का एक मैजिशियन हूँ। वो स्टैनली से कहता है क्या तुमने सुना, ये लोग इस स्टोन वर्ल्ड में कोलंबस वाला काम कर रहे हैं। फिर गेन अपने पीछे एक मशीन देखता है जो उसकी ब्रेथ, हार्ट रेट और स्वेटिंग को ट्रैक कर रही होती है। वो कहता है ये तो किसी तरह का लाइट डिटेक्टर है। और वो मन में सोचता है तो तुम मेंटलिस्ट के साथ झूठ बोलने का गेम खेलना चाहते हो। फिर वो उनसे कहता है कि किंगडम ऑफ साइंस का लीडर हमसे काफी ज्यादा ब्रूटली काम करवाता है, इसलिए मैं वहां से भाग आया। तो जेनो उसकी बात सुनकर मशीन में देखता है और फिर वो स्टैनली से कहता है ये तो बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा और ये काफी स्मूथली बोल रहा है। ये या तो काफी ज्यादा होनेस्ट है या फिर ये बहुत बड़ा झूठा है और मुझे वो दोनों ही काफी पसंद है। गेन मन में सोचता है कि मैं आगे जाकर इस जगह में घुसूंगा। सेंकू, क्या तुम इस पूरी रिवाइवल फ्लूइड फैक्ट्री और बाकी सबको अपने कब्जे में करना चाहते हो? स्टैनली बोलता है इसका मतलब हमें सिर्फ उस साइंस लीडर को हराना है। तो जेनो गेन से उस साइंस लीडर का नाम पूछता है। गेन मन में सोचता है कि सेंकू बैटल में बिल्कुल यूजलेस है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो खुद से आगे आकर फाइट कर सके। गेन उनको बोलता है कि हमारे लीडर का नाम डॉक्टर टाइजू है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये था एपिसोड 4 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।